ये कहानी है एक यूक्रेनियन स्नाइपर की जो कभी एक शरीफ मास्टर हुआ करता था, लेकिन कुछ रशियन सोल्जर्स ने उसकी पत्नी को मारकर उसे हथियार उठाने पर मजबूर किया, जिसके बाद वो उनसे बदला लेने के लिए बना एक शातिर स्नाइपर। मास्टर और उसकी पत्नी शहर से 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पे रहते थे, जहां पर बिजली पानी वगैरह की कोई सुख सुविधा नहीं थी। फिर भी वो जुगाड़ बनाकर अपनी इस प्यारी सी कुटिया में हंसी खुशी से गुजारा कर लेते थे। मास्टर डेली स्कूल पढ़ाने चला जाता, जिसके बाद उसकी पत्नी खाली समय में मेकअप करके आर्ट वगैरह बनाने लगती। डेली का इनका यही रूटीन था। एक दिन मास्टर ने न्यूज में देखा कि रशियन फेडरेशन ने यूक्रेन के क्रिमिया राज्य पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वो पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने के मकसद से यूक्रेनियन सीमा में घुसते चले जा रहे हैं। मास्टर को थोड़ी बहुत न्यूज स्कूल में ही देखने को मिलते थे, क्योंकि उनके घर में ना ही तो टीवी था और ना ही मोबाइल। वो स्कूल में मैथ पढ़ाते थे। उनके क्लास में एक इवान नामी बहुत ही शरारती लड़का भी पढ़ता था। जब मास्टर समय और दूरी समझाने में लगे हुए थे, तभी पीछे से इवान कागज चबाकर ब्लैक बोर्ड पे दे मारता है। मास्टर उसे डांटने के बजाय एक और बार कागज को ब्लैक बोर्ड पे मारने को कहते हैं। यहाँ से ब्लैक बोर्ड तक कागज को दूरी तय करने में 9 सेकंड लग रहे थे। मास्टर बड़ी ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल करके टाइम और दूरी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देते हैं। फिर इवान से पूछते हैं कि अगर यही टाइम 7 सेकंड हो तो दूरी क्या होगी। इवान ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिखने के बजाय एक बड़ा सा रॉकेट बना देता है, जिसे देख सभी बच्चे खिलखिला उठते हैं। जाते जाते इवान ने मास्टर को धमकी दिया कि अगर फिर उन्होंने क्लास में उससे सवाल जवाब किया तो वो उनका गेम बजा देगा। उसी रात को कुछ रूसी सैनिक इनके बॉर्डर में घुस आए। सुबह जब मास्टर स्कूल जाने के लिए निकले तो देखा कि उनके घर से कुछ दूरी पर कुछ सोल्जर्स आपस में बातचीत कर रहे थे। मास्टर उन पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और सीधे स्कूल पहुंचता है, लेकिन पूरा स्कूल सुनसान पड़ा था, क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि इनके शहर में रूसी घुस आए हैं। पर मास्टर को ये खबर नहीं मिल पाई। अगले ही पल वो साइकिल मकमकाते हुए घर पहुंचे तो देखा कि 2 रशियन सोल्जर्स उसकी पत्नी को मार रहे थे। मास्टर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे कि उसे मत मारो, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बेरहम उनकी एक नहीं सुनते और दोनों को बुरी तरह पीटकर उनकी आंखों के सामने उनके सपनों का महल जलाकर चल देते हैं। मास्टर की पत्नी से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो जैसे ही उनको पत्थर फेंक कर मारने जाती है, रशियंस उसे भून डालते हैं। मास्टर बेचारा कुछ नहीं कर पाता और अपनी पत्नी को गले लगाकर चीख चीख कर रोने लगता है। एक पल में सब कुछ गंवाने के बाद मास्टर के आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी थी। देखते ही देखते शाम भी हो गया। मास्टर अगले दिन तक वैसे ही अपने पत्नी के वियोग में लेटा पड़ा रहा। तभी 2 यूक्रेनियन सोल्जर्स यहाँ आए। मास्टर की आईडी वगैरह देखने के बाद उनको पता चला कि ये दोनों पति पत्नी यूक्रेनियन हैं, जिसके बाद वो अपने हाथों से उसके पत्नी के लिए कब्र खोदने लगे। मास्टर अपने पत्नी को दफनाकर दुखी मन से अपने उजड़े हुए घर को देख रहा था। तभी उसे राख की ढेर से एक ताबीज मिली। ये ताबीज उसकी पत्नी ने उसकी हिफाजत के लिए बनाया था। इसके बाद वो सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी फौज में भर्ती होकर रशियंस को अपने देश के सरजमी से खदेड़ना चाहता है। तब ये दोनों सोल्जर्स उसे अपने साथ ले जाकर अपने कमांडर से मिलाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मास्टर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जो जवान 3-4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे थे, वो गन को खोलकर तुरंत असेंबल कर पा रहे थे, जबकि मास्टर उनसे बहुत पीछे था, जिस वजह से सब उसे फिसड्डी समझ उसका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन मास्टर हार मानने वालों में से नहीं था। जब सबकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती, तब भी मास्टर अपनी ट्रेनिंग जारी रखता। एक दिन उनके कर्नल उनके बटालियन से कुछ जवान को स्नाइपर के तौर पे चुनने आए, क्योंकि रशिया से वॉर के दौरान फ्रंट स्नाइपर्स की कमी पड़ रही थी। स्नाइपर बनने के लिए जो भी इच्छुक थे वो खड़े हुए। उनमें मास्टर भी था, जिसे देख मेजर के साथ साथ सब खिलखिला उठे, क्योंकि उसे तो AK की मैगजीन भी ठीक से लगाने नहीं आती थी। तब मास्टर ने सिर्फ 18 सेकंड में AK-47 को खोलकर असेंबल करके सबकी बोलती बंद कर दी। इसके बदौलत उसे स्नाइपर की ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। ट्रेनिंग के पहले क्लास के दौरान उन्हें सिखाया गया कि शातिर स्नाइपर वही होता है जिसकी पोजीशन कोई नहीं ढूंढ पाए। वो अपने आप को छुपाने के लिए मशीन गन या फिर कोई विस्फोटक आवाज के बीच गोली चलाते हैं। उसी शाम सभी को ट्रेनिंग के लिए रेमिंगटन 308 स्नाइपर राइफल मिल रहे थे, जबकि मास्टर को SKS पकड़ा दी गई। हालांकि उसने भी रेमिंगटन 308 के लिए आवाज उठाई, लेकिन उसे डांट कर भगा दिया गया। अगले दिन की ट्रेनिंग में कर्नल बताते हैं कि बम चले या गोली कुछ भी हो जाए, उन्हें अपनी पोजीशन से हिलना नहीं है। अगर वो हिले तो समझो मरे।
इसके बाद वो इनके शरीर के पास गोली चलाकर परीक्षा लेते हैं। जो भी स्नाइपर हिलता उन्हें बाहर कर दिया जाता। जब मास्टर की बारी आई तो वो टस से मस नहीं हुआ। अगले राउंड में उन्हें टारगेट को सेट करने के बाद बिना देखे शूट करना था, पर मास्टर इस राउंड में चूक गया क्योंकि उसकी राइफल बढ़िया नहीं थी। कर्नल ने उसे ये राइफल जानबूझकर देने को कहा था, क्योंकि अगर वो इस राइफल से स्नाइपिंग करना सीख गया तो अच्छी रेंज वाली गन मिलते ही फाड़ के रख देगा। वहीं मास्टर को लग रहा था कि कर्नल उनसे हेट करते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे ऐसा गन दिया है। मास्टर की गणित कमाल की थी, जो कि स्नाइपिंग के दौरान एनिमी की दूरी निकालने में उसके बहुत काम आने वाली थी। वो कर्नल के सभी सवालों के जवाब उनके हल करने से पहले ही बताते जा रहा था। इनकी आखिरी ट्रेनिंग रात के अंधेरे में होती है। कर्नल इनको सिर्फ एक बार फ्लेयर गन चलाकर इनको इनकी टारगेट दिखाते हैं। उसी के अंदाजे पे उन्हें अपने टारगेट को शूट करना था। मास्टर SKS से ही इस फाइनल राउंड को भी पार कर लेता है। अगले दिन मास्टर को उसका पहला मिशन मिला। इनके एक चेक पोस्ट पे रशियंस ने कब्जा करके डेरा जमा लिया था, जिसको क्लियर करने के लिए कर्नल मास्टर और अपने कुछ काबिल सोल्जर्स के साथ वहां पहुंचकर चुपके से रशियन सोल्जर्स पर निशाना साध लिए। तभी बीच में सिविलियंस की एक कार आधम की। रशियन सोल्जर्स उनके पासपोर्ट जब्त कर उनसे बदतमीजियां करने लगे। जैसे ही कर्नल ने 3 की उल्टी गिनती शुरू की, एक साथ सबने अपने टारगेट को हिट किया। इस बीच एक रूसी सोल्जर ने कार की आड़ में लेडी को बंदी बना लिया था, जिसकी खोपड़ी कर्नल ने खोल दी और इस तरह मास्टर का पहला मिशन सक्सेसफुल रहा। चेक पोस्ट कब्जा करने के बाद ये लोग वापस बेस पे लौट आए, जहां पर पता चला कि उनके बटालियन के कई सारे साथी मारे जा चुके हैं। उन्हें मिशन के दौरान रशियन आर्मी के एक नामी गिरामी स्नाइपर सायरी ने मारा था। वो बादाम खा खा के यूक्रेनियन सैनिकों की खोपड़ी खोल देता था। अगले दिन खबर मिली कि रशिया आर्मी इनके एरिया में घुसपैठ करने वाली है, इसलिए कर्नल मास्टर और उनके साथियों ने मिलकर उस तरफ बम बिछा दिया, जिसका ट्रिगर एक पेड़ पे लगा हुआ था। इंतजार करने के कुछ देर बाद उधर से जैसे ही रशियन सोल्जर्स नजर आए, उनमें इवान को देख मास्टर सहम गया, क्योंकि वो वही शरारती लड़का था जो उनको स्कूल में परेशान किया करता था। अब वो अपने देश से गद्दारी कर रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुका था। इसलिए मास्टर कर्नल का आदेश सुनते ही ट्रिगर पे निशाना लगाकर उसके पूरे ग्रुप को खत्म कर देता है। इतने सारे मिशन एक साथ करने के बाद मास्टर अब कर्नल का अच्छा दोस्त बन गया था। कर्नल उसे अपने परिवार की फोटो दिखाकर बताते हैं कि वो अपने दोनों बेटियों को बताकर आए हैं कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, ताकि वो सभी सुकून से रह सके। मास्टर भी अपने पत्नी का आखिरी तोहफा दिखाकर पूरी दास्तां बयां करता है कि कैसे वो मास्टर से फौजी बना। अगले दिन रशियन आर्मी का एक पूरा काफिला बंदोबस्त के साथ इन पर हमला करने वाले थे, तो वहीं दूसरी ओर कर्नल और मास्टर उसी रास्ते पे घात लगाकर रशियंस के सभी मूवमेंट पे नजर बनाए हुए थे। तभी मास्टर को स्कोप में एक गाड़ी और उसके करीब 2 रशियन सोल्जर नजर आए। स्कोप जूम करने पे पता चला कि ये वही दोनों सोल्जर्स थे जिन्होंने मास्टर की पत्नी को मारकर उसका घर जलाया था। मास्टर कर्नल से उनको शूट करने की इजाजत मांगता है, लेकिन कर्नल उसे इजाजत नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता करना था कि वहां पे कितने रशियन सैनिक मौजूद हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। पर आवेश में आकर वो गोली चला देता है, जिससे इनकी लोकेशन रिवील हो जाती है और इनकी पोजीशन पता चलते ही रशिया का वो बेहतरीन स्नाइपर जो 2000 मीटर दूर घात लगाकर बैठा था, वो अगले ही पल कर्नल को शूट कर देता है। मास्टर किसी तरह कर्नल की बॉडी के आड़ में अपने आप को बचाता है। तब तक उधर से रूसी गोला बारूद दांगने लगते हैं। वो किसी तरह धुएं की आड़ में कर्नल के बॉडी को पीठ पे लेकर बच तो निकलता है, पर उसे अपने इस गलती का इतना रिग्रेट होता है कि वो वहीं गला फाड़ फाड़ कर रोने लगता है। कर्नल के बॉडी को बेस पर लाने के बाद वो कसम खाता है कि जिस रशियन स्नाइपर ने उनके भाइयों को मारा, अब वो उसका शिकार करेगा। अगले दिन 2 रूसी स्नाइपर एक कचरे के ढेर में, जबकि दूसरा एक पुराने वेयरहाउस में घात लगाकर बैठे थे। दूसरी तरफ मास्टर भी सर पे झाल मुरी लपेटकर इनको स्पॉट करने की कोशिश में जुटा था, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। उधर वो कचरे वाला स्नाइपर बहुत देर से घात लगाए हुए बैठा था। जब काफी टाइम तक सामने से कोई नजर नहीं आता, तो वो वेयरहाउस वाले स्नाइपर से वापस लौटने के लिए जैसे ही बात करता है, उसकी बॉडी मूवमेंट्स को भांपकर मास्टर उसका गेम बजा देता है। गोली चलाते ही उसकी लोकेशन भी रिवील हो चुकी थी। अगली गोली मास्टर के हाथ पर लगती है, फिर भी वो वेयरहाउस वाले स्नाइपर को हेडशॉट मार के उसका भी काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो अपने जख्म को मरहम पट्टी कर ठीक होने के लिए रेस्ट पे चला जाता है। 3-4 दिन बाद उसे एक मिशन को अंजाम देने के लिए फिर से बुलाया जाता है। उनके सुपीरियर मीटिंग के दौरान बताते हैं कि उन्हें एक रशियन स्नाइपर सायरी को मारना है।
ये वही स्नाइपर था जिसने बादाम खा खाकर कर्नल के साथ साथ मास्टर के बहुत सारे दोस्तों को मारा था। सुपीरियर बताते हैं कि उसकी गन की हैंडमेड गोलियां 1.5 किलोमीटर के रेंज तक मार करती है। यूक्रेनियन फौजियों को डराने के लिए वो उनको मारने के बाद उनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करता है ताकि स्नाइपर्स के दिलों में उसका खौफ बना रहे। जहां से वो रूसी स्नाइपर डेरा जमाकर इन पर निशाना साध रहे थे वो एक केमिकल प्लांट था। उसको उड़ाने में भारी तबाही होने वाली थी, इसीलिए ग्राउंड पे उतरकर उनको केमिकल प्लांट से खदेड़ना था। सुबह होते ही ये लोग सांप बनकर केमिकल प्लांट के पास पहुंच गए। वहीं फैक्ट्री के अंदर स्नाइपर सायरी और उसके बाकी साथी चौकन्ना होकर नजर बनाए हुए थे। फैक्ट्री के बाहर भी रूसी सैनिक तैनात थे। तभी मास्टर पीछे से घुसकर उनके 2 सोल्जर्स को मार गिराता है। उसके रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ था, जिस वजह से किसी रूसी को उसकी भनक तक नहीं लगती। उधर सभी यूक्रेनियन स्नाइपर अपने अपने टारगेट लॉक कर शूट करने के लिए तैयार बैठे थे और 3 के गिनती पे एक साथ मशीन गन की आवाज के आड़ में छिपकर रूसियों को मार गिराते हैं। सियरी को भनक तक नहीं लगती कि कोई स्नाइपर ने गन फायर किया है। बस उसका ध्यान भटकाने के लिए एक यूक्रेनियन सोल्जर्स मशीन गन दागे जा रहा था। सियरी अपने स्नाइपर से संपर्क करने की कोशिश करता है, जिनमें से सिर्फ एक ही जवाब दे रहा था। इसलिए वो बाकियों की खोज खबर लेने जाते हैं तो पता चलता है कि वो लोग मारे जा चुके हैं। वो तुरंत अपने बेस पे खबर करके मदद बुला लेता है। इधर मास्टर फैक्ट्री के अंदर घुस चुका था। जैसे ही सायरी अपने पोजीशन पर वापस आता है तो उसकी नजर मास्टर के ताबीज पर पड़ती है। अगले ही पल मास्टर ऊपर से छलांग लगाकर उसका काम तमाम कर देता है और दूसरे स्नाइपर को ग्रेनेड से उड़ा देता है। दूसरी तरफ रूसी फौजी फैक्ट्री की तरफ पहुंचने ही वाले थे। रेडियो पर उनके आने की खबर सुनकर मास्टर सभी स्नाइपर्स को सचेत कर देता है। कुछ देर बाद जैसे ही उनकी गाड़ी यहां पहुंचती है, मास्टर ड्राइवर को शूट कर देता है। रूसी सैनिक तुरंत ट्रक से बाहर निकलकर चारों तरफ स्मोक ग्रेनेड फैला देते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। पहले से घात लगाए यूक्रेनियन स्नाइपर उनको एक एक करके भून डालते हैं। इस जगह को आजाद करने के बाद मास्टर अपने पत्नी की कब्र पे जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे कातिलों से बदला ले लिया है, जिसके बाद उसका एक और नया मिशन स्टार्ट होता है।